राकेश जी, आप एक वकील हैं। हम चाहेंगे कि आप इस बात को अगर और बेहतर तरीके से स्पष्ट कर पाए कि अगर कोई लड़की किसी किसी के ऊपर अगर इस तरीके से सामाजिक शारीरिक शोषण का अगर आरोप लगाती है, तो क्या कोई कमेटी बनती है जो कमेटी इस बात को इन्वेस्टिगेट करती है और उसके बाद पुलिस अपना वक्त लेती है एफआईआर दर्ज करने के लिए? क्या कानून ये कहता है? क्या कानून की ये स्थिति है? अनम्यूट करें, अनम्यूट। आशुतोष जी, जब ये 2018 में ये जो नया कानून बना है, तो जिसमें कुछ नए सेक्शंस डाले गए थे आईपीसी में, 354 तो पहले से था, 354 के बाद जो ABCD जिसमें सेक्सुअल हरासमेंट भी एक ऑफेंस की तरह एक आईपीसी में डाला गया। उसके पहले एक कमेटी की व्यवस्था थी जिसको विशाखा जजमेंट, एक बहुत फेमस जजमेंट है, हमारे पुराने साथी जानते होंगे। उस जजमेंट में इस तरह का प्रावधान था कि सेक्सुअल हरासमेंट को डिफाइन किया गया था। सेक्सुअल हरासमेंट के केस में एक विशाखा जजमेंट के तत्वाधान में, उसके आलोक में एक कमेटी बनाने की व्यवस्था थी और वो एक मैंडेटरी था कमेटी बनाना। तो सारे विभागों में उस तरह की कमेटियां बनती थी। उस कमेटी का काम होता था, जब भी कोई सेक्सुअल हरासमेंट का केस होता था तो उस कमेटी उसकी छानबीन करती थी, उसके मेंबर होते थे, उसमें एनजीओ से भी मेंबर आते थे, वो अपनी रिपोर्ट देती थी, उसके बेसिस पर कार्रवाई होती थी। उस वक्त ये मामला, ये सेक्सुअल हरासमेंट 354A जो है, वो सेक्सुअल हरासमेंट जो आज आईपीसी में है, इंडियन पेनल कोड में है, वो इंडियन पेनल कोड में उस वक्त नहीं था जब ये कमेटी थी। तो इसका मतलब ये है, जब इंडियन पेनल कोड में सेक्सुअल हरासमेंट के लिए व्यवस्था कर दी गई है, वो कानून बना दिया गया, तो अब कोई कमेटी बनाने की जरूरत नहीं है। मैं आपको बताऊंगा कि जो पुराने जो केस लॉज हैं इसमें, इस मैटर पर, वो साफ साफ कहते हैं कि 354 जो सेक्सुअल हरासमेंट से रिलेटेड जो भी सेक्शन है, उसमें एफआईआर दर्ज करने के लिए किसी भी कमेटी का होना जरूरी नहीं है। कोई प्रिलिमिनरी इंक्वायरी की कोई जरूरत, आवश्यकता ही नहीं है। एक ललिता कुमारी वर्सेस गवर्नमेंट ऑफ यूपी का उसमें सुप्रीम कोर्ट बड़ा फेमस जजमेंट है, जिसमें उन्होंने साफ तौर पर मना किया है कि 376 यानी रेप और 354 जो सेक्सुअल हरासमेंट से रिलेटेड है, मैटर है, उन दोनों सेक्शन में एफआईआर दर्ज करने के लिए कोई भी इस तरह की प्रिलिमिनरी इंक्वायरी की आवश्यकता नहीं है। जब प्रिलिमिनरी इंक्वायरी की आवश्यकता ही नहीं है सुप्रीम कोर्ट के आदेश के हिसाब से, तो फिर इस तरह की कमेटी को गठित करने का कोई मतलब नहीं बनता है। मुझे लगता है कि कमेटी का जो भी गठन किया गया था ऐसे ही मामले को टालने के लिए, क्योंकि कानून में इसकी कोई व्यवस्था नहीं है। जैसे मैंने आपको पहले बोला कि वो ये कमेटी जो है ये कोई फैसला नहीं करेगी। जैसे आप कह रहे थे ना कि कमेटी ये रिपोर्ट देगी कि ये सही है, नहीं, कमेटी अब वो नहीं, वो कमेटी एक ये बताने के लिए हो सकती थी कि या इस कोई प्राइमा फेसी इसमें कोई मामला बनता है या नहीं बनता है। उन्होंने जरूर ऐसा कहा होगा कि प्राइमा फेसी मामला बनता है, तो अब चूंकि प्राइमा फेसी मामला बनता है और ये एफआईआर दर्ज नहीं कर रहे थे, तो उस स्थिति में उस कमेटी की रिपोर्ट तो वो सार्वजनिक कर ही नहीं सकते थे, उन्होंने किया नहीं। अंततोगत्वा सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद वहां पर एफआईआर दर्ज हुई, यही स्थिति है। तो आपके सवाल के हिसाब से राकेश, एक और, मैं जो आपने बोला वो तो वर्क प्लेस के हिसाब से आपने बोला, कोई लड़की कहीं किसी जगह काम करती, वहां पर अगर कोई सेक्सुअल हैरेसमेंट का केस होता तो इस तरीके की बात होती है। लेकिन आम जिंदगी में क्या होता है? अगर किसी लड़की ने किसी पुरुष के ऊपर आरोप लगाया, तो क्या पुलिस एफआईआर दर्ज करती है या उसको कॉलर पकड़ के जेल में डाल देती है, या वहां भी कमेटी गठित करती है? नहीं, कभी ऐसे मैंने कहा ना, ये सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है, ये 2014 का। उसके पहले भी कुछ और जजमेंट रहे होंगे जो मुझे पता नहीं है। कोई भी इस तरह का पहले एक प्रिलिमिनरी इंक्वायरी करने की कोई आवश्यकता ही नहीं है, नहीं, बिल्कुल नहीं है। और मैंने शायद पिछले आपके किसी कार्यक्रम में बोला भी था कि एक आईपीसी में एक अलग धारा है 166A, उस धारा के अनुसार अगर कोई भी महिला अगर किसी पुलिस स्टेशन में किसी भी पब्लिक ऑफिशियल के सामने कोई भी इस तरह का शिकायत दर्ज करने के लिए आती है, जो 376 का मामला हो सकता है आईपीसी में या 354 का हो सकता है, अगर वो शिकायत दर्ज नहीं की जाती है तो उस स्थिति में उस पब्लिक ऑफिशियल सजा के भागी होंगे। उनके लिए 6 महीने की सजा मुकर्रर की हुई है, वो अपने आप में एक अपराध होगा। तो जब इस तरह के शिकायत न दर्ज करना ही अपने आप में अपराध है, और जब ये सुप्रीम कोर्ट ने व्यवस्था दे रखी है कि इस तरह की शिकायतों पर कोई भी प्रारंभिक जांच की आवश्यकता नहीं है, तब एफआईआर दर्ज करने में इतना देर, तो सिर्फ राजनीतिक कारणों से होता है, सीधे सीधे कानून का उल्लंघन है।
आप तो कह रहे हैं कि एफआईआर दर्ज करने में इतनी देर, एफआईआर तब दर्ज हुई है जब सुप्रीम कोर्ट ने इंटरवीन किया जी है, हाँ, और वो भी जी बड़ा हाँ, एहसान जताते हुए कहा कि अगर आप जी कह रहे हाँ। हैं तो फिर हम एफआईआर इसके ऊपर दर्ज कर लें। ऐसा नहीं कि दिल्ली पुलिस अचानक बहुत एक्टिव हो गई और उसने जाकर अपनी तरफ से इनिशिएटिव लिया और उसके बाद एफआईआर दर्ज, ऐसा नहीं। इन लड़कियों ने पहले जंतर मंतर पर धरना दिया, धरना देने के बाद उनको आश्वासन दिया गया, कमेटी बनी, कमेटी बनने के बाद भी जब ये दोबारा जंतर मंतर के ऊपर बैठे हैं तब जाकर तब भी कुछ नहीं हुआ, तो वो सुप्रीम कोर्ट गई, और सुप्रीम कोर्ट जाने के बाद ही उनके इसके इंटरवेंशन बाद एफआईआर दर्ज हुई, और उसके बाद अभी तक कोई कार्रवाई नहीं। अब आप समझ सकते हैं इस पूरे कविता, आप कुछ इंटरव्यू करना चाहती है, फिर अपने दूसरे दर्शकों हाँ, वही मैं थोड़ा सा इंटरवीन करना चाहती थी कि दरअसल जस्ट क्लियर करने, राकेश जी बिल्कुल करेक्ट सही बोले कि जहां तक एफआईआर दर्ज करने की बात है उसमें किसी प्रिलिमिनरी इंक्वायरी की बात, ये सिर्फ सुप्रीम कोर्ट जजमेंट की बात नहीं, उससे पहले से कभी नहीं था। आपको कभी इसमें कोई एफआईआर दर्ज करने में कभी भी किसी माने प्रिलिमिनरी पहले होगा। भाई एफआईआर मींस आई हैव कम एंड गिवन इन्फॉर्मेशन, मैंने जो इन्फॉर्मेशन दिया उसके आधार पे एफआईआर दर्ज हो, उसके बाद इंक्वायरी हो, ये हमेशा था इन कानूनों, इन मामलों में। लेकिन सेक्सुअल हरासमेंट मामले में मैं जो बात कह रही थी वो थोड़ा इससे भिन्न भी था कि आप ये जो बात है कि ये जो स्पोर्टिंग बॉडीज है, 30 स्पोर्टिंग बॉडी की बात हो रही है, उसमें एक में भी जो 2013 में जो यौन उत्पीड़न विरोधी सेक्सुअल हरासमेंट के खिलाफ जो एक्ट पास हुआ, पीओएसएच एक्ट जिसको कहते हैं, उसके तहत जो कानून है कि आपको एक इंक्वायरी, आपको एक कमेटी पहले से बना के रखनी होगी। ये कोई क्रिमिनल इंक्वायरी नहीं है, इसके आधार पे एफआईआर होगा ये बात नहीं है। ये बात है कि जो ऐसी बातें होती हैं जिसका कंप्लेंट वो एफआईआर बनेगा नहीं बनेगा वो बात की चीज है, हो सकता है क्रिमिनल इंक्वायरी ना बने, लेकिन उसके बनने से पहले लड़कियों के पास, महिलाओं के पास कंप्लेंट करने की जगह हो और उसको रोकने का काम जो है तुरंत उस तरह के बिहेवियर को रोकने का, सेफ एनवायरनमेंट बनाने का काम जो वो संस्था है उसको करना होगा। ये है ही नहीं, वहां पे है ही नहीं। तो ये अपने आप में एक गैर कानूनी चीज है, ये अपने आप में, इसके लिए कौन जिम्मेदार है? ये ब्रजभूषण शरण सिंह ही नहीं ना, इसमें ये जो पूरी व्यवस्था है भाई, इसमें स्पोर्ट्स मिनिस्टर से लेकर के सारे स्पोर्ट्स बॉडीज के लिए कौन जिम्मेदार है? इसके लिए कार्रवाई उन पर होनी चाहिए कि आपने क्यों कानून लागू नहीं किया। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।